जय जगन्नाथ आप सभी को। ये कहानी है जगन्नाथपुरी की अधूरी प्रतिमाओं की। देश के पूर्वी छोर पर बसा, बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा पुरी आस्था और पर्यटन का संगम है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये चारों धामों में से एक माना जाता है। यहाँ पूर्व नीलांचल पर्वत पर स्वयं भगवान नील माधव, जिन्हें जगन्नाथ जी के नाम से जाना जाता है, निवास करते थे। एक दिन राजा इंद्रयम को रात में भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन देकर कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा के अंदर मेरी प्रतिमाएं हैं, जिसे नील माधव कहते हैं। चलिए आज हम इन्हीं की कहानी आपको बताते हैं। नीलांचल पर्वत पर सवर कबीला था, जिसका मुखिया विश्ववसु भगवान श्री नील माधव का उपासक था और उसने मूर्ति को गुफा में छुपा कर रखा था। वह गुफा के में उनकी पूजा करता था। राजा इंद्रयुम ने अपने सेवक ब्राह्मण विद्यापति को मूर्ति लाने का कार्य सौंपा। विद्यापति ने मुखिया विश्ववसु की पुत्री से विवाह कर लिया। कुछ दिनों बाद विद्यापति ने अपने ससुर विश्ववसु से भगवान नील माधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो विश्ववसु ने मना कर दिया, परंतु बाद में बेटी की जिद के कारण हाँ कर दी। विश्ववसु विद्यापति की आंख पर पट्टी बांधकर भगवान नील माधव के दर्शन करने ले गया। विद्यापति चतुराई करके जाते समय रास्ते में सरसों के दाने गिराता गया और बाद में सरसों के दानों के जरिए गुफा से मूर्ति चुराकर राजा को दे दी। विश्ववसु भगवान नील माधव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त को दुखी देखकर भगवान भी दुखी हो गए और उसी गुफा में वापस लौट आए। जाते समय उन्हें राजा इंद्रयुम्द्रुम से वादा किया कि वह उनका एक विशाल मंदिर बनवा देगा, तो वे उनके पास जरूर लौट आएंगे। राजा इंद्रयुम्न ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि द्वारका से बड़ा टुकड़ा समुद्र में तैरकर पुरी तक आ गया है, उससे तुम मोरी मूर्ति बनवाओ। राजा ने सेवकों के टुकड़े को ढूंढ लिया और उस सब ने मिलकर उसे उठा भी नहीं पा रहे थे। तब राजा ने सवर कबीले के मुखिया नील माधव के अनन्य भक्त विश्ववसु को उस भारी टुकड़े को लाने की प्रार्थना की। सबको बहुत आश्चर्य हुआ जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। राजा इंद्रयुम्द्रुम ने जब उस लकड़ी के टुकड़े की प्रतिमा बनाने के लिए कई कुशल कारीगर लगाए, पर उन कारीगरों में से कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं चला सका। तब सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में अपना रूप धरकर पृथ्वी पर पधारे। उन्होंने राजा से भगवान नील माधव की मूर्ति बनाने की इच्छा प्रकट की और एक शर्त भी रखी कि वे 21 दिनों को मूर्ति को एकांत में बनाएंगे और मूर्ति बनाते हुए कोई उन्हें देख नहीं सकता। राजा ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली। तब लोगों ने कमरे के अंदर से आरी, छेनी, हथौड़े की आवाज़ें सुनाई देने लगी। इसी बीच रानी गुंडीचा, जो राजा इंद्रयुम्द्रुम की रानी थी, दरवाजे के पास गई। उन्हें एक दिन कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। उन्हें लगा कि वह बूढ़ा कारीगर शायद मर गया होगा। उन्होंने घबराकर राजा को इसकी सूचना भिजवाई कि अंदर से किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं आ रही है। राजा इंद्रयुम्न भी चिंतित हो गए। उन्होंने शर्त की अनदेखी करते हुए कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुईं। भगवान नील माधव, जगन्नाथ जी और उनके छोटे भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी थीं और सुभद्रा जी के तो हाथ पांव भी नहीं बने थे। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वे अब इस काष्ठ की मूर्ति में ही प्रकट होकर भगवान भक्तों को अपने दर्शन देंगे। राजा इंद्रयुम्न ने इसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर इन अपूर्व प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कर दिया।
इस प्रकार तब से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन इसी रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। बोलिए जय जगन्नाथ। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।